हिंदू लोग को उसका वोट नहीं मिलेगा तो वो क्यों करेंगे? वो पागल है क्या? वहाँ बौद्ध तो है नहीं जो वो डरे बौद्धों से। बौद्धों के वोट तो वहाँ है नहीं। और वो हमारे पास शक्ति नहीं आएगी। जब तक हमारे पास पावर नहीं आएगी, सत्ता की पावर नहीं आएगी, तब तक ये ऐसे ही लताड़े जाते रहेंगे, ऐसे ही मारे जाते हैं। अपने बुद्ध विहार बनाते हैं, अपने बुद्ध विहारों को चमकाते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं, बढ़िया एसी में रहते हैं। इनको उस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। आप ये कहते हैं कि व्यक्तिगत रूप में मैं आंदोलन में शामिल नहीं। अभी कोई भी आंदोलन चलाए, जब तक रिट दायर वापस नहीं होती, ये आंदोलन कभी सक्सेस नहीं हो सकता। जब तक 2/3 बहुमत विधानसभा में नहीं है, तब तक ये आंदोलन ऐसा नहीं है। इसको अकेले न नीतीश कर सकते हैं, न गवर्नमेंट कर सकती है, न और कोई कर सकता है। दूसरा ये है कि वहाँ जो चमचमाते बुद्ध विहारों में बौद्ध भिक्षु रह रहे हैं, चाहे वो भारतीय रह रहे हों, चाहे विदेशी रह रहे हों, उन्होंने कोई बौद्धों को बनाने का या बौद्ध धर्म के विकास का कोई काम नहीं किया। वहाँ यदि बौद्धों की संख्या होती तो आज इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये लोग केवल वहाँ पंडे की तरह पड़े रहते हैं, बुद्ध विहारों में खाते हैं और विदेशियों के दान पर पूरी तरह से ये लोग निर्भर हैं। पैसा आता है, चंदा आता है, अपने बुद्ध विहार बनाते हैं, अपने बुद्ध विहारों को चमकाते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं, बढ़िया एसी में रहते हैं। इनको उस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। किसको नहीं लेना देना? जो लोग वहाँ रह रहे हैं बुद्ध गया के बुद्ध विहारों में, बुद्ध विहार के जो बौद्ध भिक्षु हैं, चाहे तो वो जापान और थाईलैंड, मलेशिया या वियतनाम, लाओस या श्रीलंका या अमेरिका, लंदन के लोग भी वहाँ रहते हैं, साउथ कोरिया के लोग भी रहते हैं, सिंगापुर के लोग भी रहते हैं, चाइना के लोग भी होते हैं। लेकिन हमारे आंदोलन में 1992 से लेकर आज तक कोई मुखर होकर, स्वतंत्र होकर हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए नहीं आया। जंतर मंतर पर भी आपका प्रदर्शन होने वाला है, 6 मार्च को भी आपका प्रदर्शन है, जगह जगह प्रदर्शन भी हो रहा है आप लोगों के। ये जगह जगह प्रदर्शन तो इसलिए हो रहे हैं कि जनता में जागरूकता आए, महाबोधि महाविहार के एक्ट को और फैक्ट को, वहाँ की स्थिति को कि आंदोलन क्या है, इसलिए सोशल अवेयरनेस और धार्मिक जन जागृति के लिए वो कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी ये मुक्त होगा। ये इतना जल्दी मुक्त नहीं होगा। जो महाबोधि विहार के पास में आंदोलन चल रहा था, उसको पुलिस वालों ने रगड़कर 3 किलोमीटर दूर यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचा दिया। हमको मालूम नहीं पड़ती है कि गवर्नमेंट की क्या मंशा है, हमको मालूम नहीं पड़ती है कि ये क्या करना चाहते हैं। आकाश लामा जी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आकाश लामा जी, इसकी एक केंद्रीय कमेटी आपने बनाई नहीं। केंद्रीय कमेटी में बनाकर आपको, जो केंद्रीय कमेटी के पास सारा लेखा जोखा चंदा का होना चाहिए, केंद्रीय कमेटी के पास कितनी रसीदें कटी, कितना खर्च होना वो चाहिए। लेकिन आपके परिवार के लोग ही इस चंदा की स्थिति में लगे हुए हैं। मैं लोगों से कहना चाहूँगा, जब तक केंद्रीय कमेटी न बने, तब तक कोई भी इस आंदोलन के लिए चंदा ना दे। अपने बल पर, अपने किराए से बुद्ध गया तो आए, लेकिन बुद्ध गया के लिए, आंदोलन के लिए अभी मैं समझता हूँ ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, आप लोगों में ही एकता नहीं है क्या? आप लोगों में अखंडता है? हम लोगों में एकता है, लेकिन विघटनकारी लोग, स्वार्थी लोग, यदि कोई स्वार्थी आदमी है और चंदा आ रहा है, उस चंदा को आंदोलन में नहीं लगा रहा है, या आंदोलन में आ रहा है, या वही आंदोलनकारी यदि मैनेजमेंट में हिंदुओं के में मेंबर बन रहा है, तो इस चीज़ को तो हमको बताना पड़ेगा। इस चीज़ को तो हम आंदोलन इसलिए नहीं चला रहे हैं कि उसमें कोई आंदोलनकारी हिंदू मैनेजमेंट में मेंबर बन जाए, या 1949 एक्ट के अंतर्गत ही वो जनरल सेक्रेटरी बन जाए। हमारे बंदे आनंद ने जो कहा है, मैं उससे मुतमीन नहीं हूँ, उससे मैं वाकिफ़ हूँ।
उनको ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। आप ये कहते हैं कि व्यक्तिगत रूप में मैं आंदोलन में शामिल नहीं हूँ। ये आंदोलन किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है। ये आंदोलन उन सारे भिक्षुओं का है जो चीवर पहनकर घूम रहे हैं। ये आंदोलन सभी का है जो दुनिया के बौद्ध हैं। आंदोलन कोई भी चलाए, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। आंदोलन कोई भी चलाए, लेकिन आंख मीच कर सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आंख मीच कर मक्खी को नहीं खाना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, आंदोलन चल रहा है। हिमालयंस लोगों को जिम्मेदारी दी है। वो सारी की सारी अपेक्षा करते हैं कि महाराष्ट्र के लोग आएं, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लोग आएं। वो तो आएंगे ही, लेकिन तुम्हारे जो परंपरावादी और ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट जो हैं तब तक नहीं आएंगे। तब तक ये बुद्ध विहार, महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि अशोक आकाश लामा जी, आप अरुणाचल से, असम से, मिजोरम से, मेघालय से, त्रिपुरा से, नागालैंड से, आपके भूटान से और तमाम लेह लद्दाख से, तमाम दार्जिलिंग से तमाम लामा लोग आए, तमाम दार्जिलिंग से तमाम लोग आए, बरुआ आए, चकमा आए, अम्बेडकरवादी वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ से मैं आकर, और दान भी दियाते हैं और बुद्ध विहार मुक्त नहीं होता है। बताइए, चंद्रशेखर आजाद ने भी आज इस पर टीका टिप्पणी करी है। हमने खुद इसको कवर भी किया है। आजाद समाज पार्टी का पूरा समर्थन है आप लोगों को। मेरे भाषण से चंद्रशेखर आजाद का भाषण मत जोड़ा करिए और मत उसमें उनका नाम दिया करिए। चंद्रशेखर का गुरु होने का गुरु जी हूँ, लेकिन मेरा उनका स्टेटमेंट अलग है, मेरा स्टेटमेंट अलग है। हाँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि वो भी आपका समर्थन कर रहे हैं और लोग भी आपका वो समर्थन करते हैं, ठीक है। हाँ। वो एक राजनीतिक आदमी है, करना भी चाहिए, करना चाहिए। लेकिन सारे लोग समर्थन कर रहे हैं। हाँ। भारतीय बौद्ध महासभा समर्थन कर रही है, समता सैनिक दल समर्थन कर रही है। मायावती का अलग स्ट्रेटजी है। हाँ। मायावती की स्ट्रेटजी है, जब तक हमारी गवर्नमेंट नहीं हम क्या करेंगे। जब तक हमारी गवर्नमेंट थी तो हमने 3 किलोमीटर के बीच में बुद्ध विहार बनाया, बहुजन समाज के महापुरुषों को सम्मान दिया, हमने बहुत सी जगह बुद्ध की मूर्तियां लगाई, अम्बेडकर की मूर्तियां लगाई। अभी मायावती क्या कर सकती हैं और चंद्रशेखर भी क्या कर सकते हैं, लड़ ही सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे पास शक्ति नहीं आएगी, जब तक हमारे पास पावर नहीं आएगी, सत्ता की पावर नहीं आएगी, तब तक ये ऐसे ही लताड़े जाते रहेंगे, ऐसे ही मारे जाते रहेंगे। क्या क्या मांगे हैं अब आपकी? अभी तो कोई मांग नहीं है। अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में कंसीडर्ड है, कोई मांग नहीं है। अभी तो क्या करेंगे, वो तो वो हमने सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिया। न्यायालय में विचाराधीन है। बीजेपी ने कुछ नहीं बोला। इतने दिनों तक आप लोग बैठे रहे, भूखे प्यास से मरने की हालत में आ गए, फिर भी कुछ नहीं बोला। ना नीतीश बाबू बोल रहे हैं। अरे भाई, बीजेपी या नीतीश बाबू क्यों बोलेंगे? वो हिंदुओं को नाराज करेंगे क्या? उनका वोटर हिंदू है। हाँ। और हिंदुओं का उस पर कब्जा है। हिंदू लोग का वोट नहीं मिलेगा तो वो क्यों करेंगे? वो पागल है क्या? वहाँ बौद्ध तो है नहीं जो वो डरे बौद्धों से। बौद्धों के वोट तो वहाँ है नहीं। और वहाँ नीतीश जी जीतते हैं तो हिंदुओं के वोट से जीतते हैं, चाहे कुर्मी हो, चाहे धानुक हो, चाहे अहीर हो, चाहे राजपूत हो, चाहे और कोई हो। तो क्या आप लोगों को इसी प्रकार से आपका प्रदर्शन नाश किया जाएगा, बेकार कर दिया जाएगा? बेकार वो अब से नहीं हो रहा है, 100 बरस से बेकार हो रहा है। अनागारिक धर्मपाल ने आंदोलन किया तो अनागारिक धर्मपाल को कुचल दिया। भंते सुरई ससाई ने किया तो उनको लालच देकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में माइनॉरिटीज का मेंबर बना दिया। भंते आनंद को लालच दिया तो भंते आनंद के साथ के उनके दोस्त और मित्र हिंदू मैनेजमेंट में मेंबर बन गए। आज भंते आनंद के हाथ से ये मूवमेंट निकलता जा रहा है। ये भंते आनंद इस मूवमेंट के सर्वे सर्वा बनना चाहते हैं और कहते हैं मेरे बैनर पर। अरे भाई, तेरा काय का बैनर है? ये बैनर भगवान बुद्ध का है, ये मुक्ति आंदोलन का है। ऐसा तो नहीं है कि इस बैनर को तुमने पेटेंट करा लिया है या रजिस्टर्ड करा लिया है। इसी तरह से ये मत कहिए। आपको आना है तो आओ, जाना है तो जाओ, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। लेकिन ये तो मत कहो कि मेरा इस मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। आप नहीं चाहते। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप नीतीश से मिलकर, चीफ सेक्रेटरी से मिलकर, मैनेजमेंट से मिलकर
आप मैनेजमेंट में बीटीएमसी में अपना पद और अपनी जगह और मेंबरशिप की जगह तलाश रहे हो। बताइए, चंद्रशेखर ने जो बयान दिया वो कह रहे हैं अलग बयान है, लेकिन मेरा जो निजी बयान है, भंते करुणाकर से हमने सीधे तौर पर बातचीत करी है, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी रखी है, नाराजगी भी रखी है, किस प्रकार से बहुत भिक्षुओं से चंदा इकट्ठा करके उन्हें गुमराह भी किया जा रहा है। तमाम खुलासे आपको इस वीडियो में देखने को मिले हैं। कैमरामैन फरदीन के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।